हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को पता है कि हम टीजीटी मैथ्स का शुरू से सिलेबस कर रहे हैं। बिल्कुल न्यू बैच हमने शुरू किया था जिसमें हम 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं और हम इस 4th यूनिट वेक्टर कैलकुलस को कर रहे थे। कल एक क्लास इसकी हो गई थी, तो आज ये सेकंड क्लास है वेक्टर कैलकुलस की, जिसमें हमने एकदम बेसिक से शुरू किया है। ठीक है, फिर वो बेस पूरा करके जो 12th क्लास 11th क्लास में वेक्टर कैलकुलस पढ़ाया जाता है, और फिर हम इस ग्रेजुएशन वाले पार्ट पे अटैक करेंगे। ठीक है, तो उस कड़ी में हम डॉट प्रोडक्ट में पहुंच चुके थे। डॉट प्रोडक्ट के बाद क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट चलिए क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। देखो, डॉट प्रोडक्ट, जो ये बीच में ये डॉट लगी हुई है ना, इसी को ही, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में ये डॉट लगी हुई है, तो हम इसी को ही बोलते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। ठीक है, जैसे ये मेरा वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ये है, और ये मेरा बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन ऐसे ऊपर की तरफ है। क्लियर, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में है। तो इतनी बात समझो कि ये इसका एंगल थीटा है, या फिर इस ए वेक्टर की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो सकती है, और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ हो सकती है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। दूसरी बात समझो, जैसे ये मेरा कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये है, और मेरा ये वाला वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन उस तरफ है। क्लियर। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा एंगल है। तो ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। अब ये क्या कहता है, जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम एंगल लेंगे 180 माइनस थीटा, है ना। यहां पर तो देखो सेम डायरेक्शन थी, ये भी इस डायरेक्शन में और ये भी इस डायरेक्शन में, या दोनों अंदर की डायरेक्शन में, तो एंगल थीटा लेंगे। लेकिन जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो उस डायरेक्शन में, उस केस में हम एंगल लेते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा। पहली बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो पहले वीडियो को यहीं लाइक कर दीजिए। ठीक है, कमेंट आपकी मर्जी है, बाद में कर देना। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड पॉइंट। ऐसे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला, ऐसे ही बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर निकाल देंगे। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। क्लियर। अब इसको गुणा 2 गुणा 3 को करो, या 3 गुणा 2 करो, आएगा तो 6 ही। ठीक है, तो दोनों के दोनों ये बराबर होते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो बोलेगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो है, तो उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो ये जीरो कब हो सकता है? या तो ए वेक्टर जीरो हो, या बी वेक्टर जीरो हो, या एक और कंडीशन है जब ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो हो सकता है, जब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, या हम कहें कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के बराबर होता है। क्लियर। दूसरी बात, इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये दोनों बराबर भी नहीं है और जीरो के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में ए वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है तो ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। उसको ये कहना पड़ेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में से कोई भी वेक्टर जीरो नहीं है। ठीक है, कोई भी वेक्टर जीरो नहीं है, क्योंकि हो सकता है परपेंडिकुलर ना और इनमें से एक जीरो, तब भी तो इनका डॉट जीरो आएगा। इज इट क्लियर? तो अगर वो बोलता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो है और इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अच्छा, अब आ जाइए, अगर वो बोल दे सीधा सीधा कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये बात सच होगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो पक्का होगा। क्लियर। ये है आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, जे कैप है वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, और के कैप है जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आई कैप और जे कैप आपको पता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सो आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप जीरो के बराबर होगा। अच्छा, तो सेम वेक्टर की अगर हम डॉट करवाएं, तो जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है, ए वेक्टर का स्क्वायर नहीं बनता, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनता है। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ? ओके, वेरी गुड। अब देखिए आगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो सेम ही, तो भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बनेगा ये। जैसे आई कैप डॉट आई कैप है तो वेक्टर ही, यूनिट वेक्टर है तो क्या हुआ, है तो वेक्टर ही। तो जब हम सेम का डॉट करते हैं, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, के वेक्टर डॉट वेक्टर बोल रहा हूं मैं, सॉरी, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के जे कैप, के कैप डॉट के कैप,
तो हमें पता है आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इन सब की वैल्यू क्या आ गई, 1 के इक्वल। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यस, आ जाइए। अगर मैं ए वेक्टर को लेता हूं A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, और बी वेक्टर को लेता हूं B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होगा, A1 डॉट B1, A1 डॉट B1, ठीक है। और आई कैप डॉट आई कैप होगा साथ में, तो आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो सिंपली A1 डॉट B1 होगा A2 डॉट B2 प्लस में प्लस A3 डॉट B3, ठीक। तो ये स्केलर क्वांटिटी आएगी इन दोनों का, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है, ठीक है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2 प्लस A3 B3। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ऐसे ही दो वेक्टर दे देगा, डॉट प्रोडक्ट निकलवा लेगा। आगे देखिए, एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पिछली क्लास में हमने एक्सिस के साथ एंगल निकालना सीखा था और प्लेन के साथ, जैसे एक्स वाई प्लेन के साथ वेक्टर का एंगल, वाई जेड प्लेन के साथ वेक्टर का एंगल, या फिर एक्स जेड प्लेन के साथ वेक्टर का एंगल, वो सीखा था। आज की क्लास में हम एंगल की बात कर रहे हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा वो निकालना हम सीख रहे हैं। तो सिंपल इसका फॉर्मूला याद रखना है। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, हमें थीटा निकालना, तो कोस थीटा आएगा। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे कोस थीटा निकल जाएगा। और तो कोस इनवर्स कर दो, इधर ले आओ कोस को, थीटा निकल जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब 3.2 भी नोटेड है। अगर ये ए डॉट बी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमेशा एक्यूट एंगल बनेगा दोनों के बीच में। एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा एंगल, एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल। क्लियर। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर छोटा है 0 से, मतलब लेस देन 0 आता है, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। और अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो एंगल होगा उनके बीच का 90 डिग्री। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मस्ट बी नॉन जीरो वेक्टर्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये 3 पॉइंट भी हमने कर लिए। डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 एक्यूट एंगल, डॉट प्रोडक्ट लेस देन 0 ऑब्ट्यूस एंगल, और डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू π/2। मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, बशर्ते दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखो, कल की क्लास में मैं फिर से याद दिला देता हूं कि प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्सिस, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, ये मैं आज सिखाने वाला हूं आपको। देखो बहुत आसान है, कैसे करेंगे, लिख लो कि मैंने ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे दिखाना है। ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर की परछाई बी वेक्टर पे दिखानी है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे दिखाना है। तो आगे लेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। अच्छा, ये चीज इसी के इक्वल होती है, क्या होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये वाला जो फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन निकालने का, ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब इसको याद करने का तरीका देखो, आगे ए वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर को आगे लिखेंगे, फिर बी वेक्टर, फिर जिस पे प्रोडक्ट प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो फिर कोई दिक्कत आनी नहीं है। इतनी बात समझ में आई मेरी। अच्छा, इसी चीज को हम देखो, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये बी कैप का फॉर्मूला हो गया ना, बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर का। तो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बी कैप, इसी को ही ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप। 3 फॉर्मूले हो गए प्रोजेक्शन के। पहला तो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, दूसरा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मतलब जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसको उसका मैग्नीट्यूड नीचे, और बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बी कैप होता है। सो ए वेक्टर डॉट बी कैप, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। मेरी इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे देखो, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर अगर हम मेरे को निकालना है तो अब की बार बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा आएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा, क्योंकि जिस पे प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करते हैं हम, और बी वेक्टर ये वाला फॉर्मूला डॉट ए कैप, जो पीछे उसका कैप, बी वेक्टर डॉट ए कैप। तो ये तीनों फॉर्मूले प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स के आपको याद होने चाहिए। अब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, उनकी तो बात आपको समझ में आ गई। तो आपका मन ये नहीं कर रहा कि मैं पैरेलल वाली को भी देखूं क्या होगा, अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो वही लिखा हुआ है,
अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, या बोलो कि दो वेक्टर आपस में कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब जो वेक्टर जा रहा है उसके ऊपर से ही दूसरा वेक्टर जा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कोलिनियर। ठीक है, तो इनकी कंडीशन होगी ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, मतलब कुछ कॉमन आ जाएगा उस वेक्टर में से जब दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल बराबर भी हो, लैम्डा की वैल्यू 1 हो, या फिर हो सकता है कुछ कॉमन होके आ जाए, मतलब ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर के बराबर इस तरह से मिलेगा। अगर ऐसा है तो वे दोनों वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे। अगर ये लैम्डा जो है ये ग्रेटर देन 0 आता है तो सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों वेक्टर। और अगर ये जो कॉमन आ रहा है लैम्डा, अगर ये लेस देन 0 को आता है, मतलब नेगेटिव कुछ कॉमन आता है, तो इसका मतलब ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कोलिनियर या पैरेलल। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? 12 पॉइंट हम कर चुके हैं, अब नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं एक बार। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको करने ही करने पड़ेंगे, इनको आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये 9 फॉर्मूले हैं, 9 के 9 फॉर्मूले अभी आपको लिख के देखने पड़ेंगे, जस्ट मेरे करवाने के बाद फटाफट से लिख के देख लेना। फिर 4 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, बस फिर क्वेश्चन है, फिर कुछ नहीं बचता है इसमें, फटाफट हो जाएगा फिर तो काम। ठीक है, फिर जितने क्वेश्चन होंगे इन पे जो आज हमने किया है ये सब हम कर लेंगे, फिर यहां तक करेंगे हम स्पेशल रिजल्ट्स। ये स्पेशल रिजल्ट से आगे का हम नेक्स्ट क्लास में, डॉट प्रोडक्ट का हम स्पेशल रिजल्ट से आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। ठीक है, आज हमने टारगेट सेट कर लिया स्पेशल रिजल्ट से पहले पहले का करना है। तो चलो एक बार ये फॉर्मूलाज कर लेते हैं फटाफट। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पहला फॉर्मूला याद? अरे भाई ए वेक्टर ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा ही तो है ये, फिर क्यों दिक्कत मान रहे हो? सिंपली याद करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कितना आसान है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो देखो ये ट्वाइस बन जाएगा, तो ट्वाइस, और ये भी ट्वाइस बन जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लो, ट्वाइस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर लो बस, सिंपल। अगर यहीं बीच में माइनस होता तो जब हम इसको माइनस करते तो ये साइन चेंज होके ये कट जाता, ये कट जाता, और ये साइन चेंज होके 4a डॉट बी वेक्टर आ जाता। क्लियर? तो प्लस वाले में तो ट्वाइस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और जब बीच में माइनस होता है तो 4 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। आई थिंक 4 फॉर्मूलों में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब 5वां फॉर्मूला देखो, ये भी हम अलजेब्रा में पढ़ते थे 9th क्लास में। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर क्या बनेगा? ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सिंपली अलजेब्रा जैसा ही फॉर्मूला है, याद कर लो। ठीक है, तो 5 फॉर्मूले हम कर चुके हैं, अब आगे चलते हैं। अब एक फॉर्मूला ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें मोड आ जाता है बस। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। कोस थीटा का फॉर्मूला हम अभी करके आए हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। 7 फॉर्मूले बिल्कुल आसानी से हमने याद कर लिए हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हम पढ़ते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, मतलब अगर एक साथ जोड़ के मोड लें या फिर दोनों का मोड अलग अलग लेके जोड़ें, मतलब ए वेक्टर का मोड अलग से लिया और बी वेक्टर का मोड अलग से लिया, फिर दोनों को जोड़ा, तो वो चीज या तो इसके बराबर ही आएगी या इससे कुछ ना कुछ बड़ी आएगी। ठीक है, ये बोलते हैं हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड। और अगर यही चीज माइनस में हो तो इनइक्वालिटी जो है रिवर्स हो जाती है, तो ये छोटा होता है बीच में माइनस हो तो। सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर का मोड माइनस बी वेक्टर का मोड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब इनको जोड़ेंगे अलग अलग करके तो ये होगा, जोड़ेंगे तो होगा ज्यादा, अलग अलग करके जोड़ेंगे, लेकिन अगर अलग अलग करके घटाएंगे दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को तो वो होगा कम।
इतनी बात आई थिंक याद हो गई होगी। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार तो ऐसे हाथ रख के ऐसे याद कीजिए, और फिर एक बार बिना देखे ऐसे इनको लिख लीजिए और इनके लिख के देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद 4 इंपोर्टेंट केसेस हैं, बिल्कुल आसान आसान से हैं ये 4 इंपोर्टेंट केसेस। इनको मैं अभी करवा देता हूं, वीडियो को पॉज करो और इन 9 फॉर्मूलों को पहले याद करो। फिर ये 4 इंपोर्टेंट केसेस करके इनके क्वेश्चंस हैं, बस 10 मिनट का काम है, 10-15 मिनट का, और आपकी ये क्लास पूरी हो जाएगी फिर। यस, तो 4 इंपोर्टेंट केसेस देखिए भाई, क्या होगा। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, अगर ऐसा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड है, देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होगा। और केस 2 इसी का उल्टा है, अगर ये परपेंडिकुलर गिवन है तो ये मतलब वाइस वर्सा है एक दूसरे के। इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड। इसी का ये प्रूफ दे रखा है जो कि आपको करना नहीं है। ठीक है, आपको सिंपली याद करना है केस 1, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो सिंपली बोल देना कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। दूसरा, अगर परपेंडिकुलर बोलता है ए वेक्टर और बी वेक्टर को तो इसका मतलब है इसका मोड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड के बराबर होगा। पहली बात क्लियर हुई। अब दूसरी बात पे आ जाइए। देखो यहां तो मोड लिया था ए प्लस बी वेक्टर का मोड, है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड। अब की बार हम ले रहे हैं सिंपली ए वेक्टर और बी वेक्टर का मोड बराबर। केस 3, इफ ए वेक्टर का मोड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मोड देन, तो क्या होगा, अब की बार सिंपल इनका मोड ले रहे हैं तो अब की बार परपेंडिकुलर होगा इनका जोड़ और घटा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर ये चीज गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इनका मोड बराबर होगा, मतलब ये बराबर वाइस वर्सा होते हैं ये। ए वेक्टर का मोड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मोड। अब इसी पे क्वेश्चन देखिए, कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो मैं इसको थोड़ा स्पीड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि 11th-12th वाला पार्ट है। ठीक है, ये आपका बेस बनाने के लिए करवाया जा रहा है ताकि आप ग्रेजुएशन को अच्छे से समझ पाओ। अब कोई बच्चा आप में से ऐसा होगा जिनको ये आता भी होगा, कोई ऐसा भी होगा जिसको नहीं आता होगा, बट मैंने करवा दिया है ताकि आप कंफ्यूजन बाद में आपको समझने में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, सिंपली फॉर्मूला लगा दो। ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिस पे प्रोजेक्शन निकालना उसका मैग्नीट्यूड नीचे डिवाइड कर देते हैं। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालो और फिर नीचे इनका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे कर दो, तो 2/3 आंसर आ जाएगा, निकाल लेना। ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसकी सारी साइड बराबर हो, और साइड इसने ए दे भी रखी है, ए। ठीक है, देन ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, तो ये कैसे ट्राइंगल लिया मैंने, ए से बी एक वेक्टर लिया, इसकी डायरेक्शन ये ली, बी से सी एक वेक्टर लिया और सी से ए एक वेक्टर लिया। ठीक है, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर बी सी वेक्टर, बी सी सी ए और ए बी, ऐसे इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी वेक्टर का मोड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वे सब बराबर होंगे, और वो ए गिवन है तो हमने ए ले लिया। क्लियर इतनी बात। अब ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर मैं निकालूंगा, ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी वेक्टर का मोड बी सी वेक्टर का मोड कोस थीटा। अच्छा, इनके बीच का एंगल क्या लेना है हमको, अभी बताया था कि जब इनकी डायरेक्शन सेम ना हो, अलग डायरेक्शन हो, देखो इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो हम थीटा नहीं लेंगे, 180 माइनस थीटा लेंगे। आपको ये एंगल तो पता है 60 होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बट हम ये एंगल नहीं लेंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग है दोनों वेक्टर्स की, तो इसका एंगल 180 माइनस थीटा लिया जाएगा, मतलब यहाँ पे cos 120 आएगा एंगल। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये ए के बराबर रख दिया, cos 120 की वैल्यू -1/2, सो -a²/2 इज द आंसर। भाई जिसको cos 120 की वैल्यू नहीं आते हो तो ये भी बता देता हूँ, 120 कब बनेगा, 180 माइनस 60 करने पे बनेगा, मतलब पाई माइनस पाई/3 करने पर आएगा। पाई में से कुछ घटाएंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, सो cos 60 -1/2 आएगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -a²/2 इसकी वैल्यू आ गई। तो इसकी -a²/2 आई है, ऐसे इसकी भी -a²/2 आएगी, इसकी भी -a²/2 आएगी डॉट, ये भी -a²/2 और ये भी -a²/2, तो 3 बार -3a²/2 इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। जिसको भी ना आया हो ना, एक बार वीडियो को पॉज करो और या फिर भी पीछे कर लो वीडियो को और दोबारा से देखो, इसको आ जाएगा।
बिल्कुल आसान है। अब नेक्स्ट है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए प्लस बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, मतलब ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर और इनका जोड़ भी यूनिट वेक्टर्स है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड। तो क्या गिवन है, ए वेक्टर बराबर है बी वेक्टर के और ये बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड के, जिसका इन सब का मोड 1 है क्योंकि ये सब यूनिट वेक्टर हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए ये सारी बातें हमको गिवन है। तो हमने एक फॉर्मूले का यूज किया, क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। किया हुआ ये फॉर्मूला, इसकी वैल्यू 1 पुट करो, 1 पुट कर दी वैल्यू, इसको एज इट इज रखो, ट्वाइस इनकी वैल्यू 1 1 पुट करो, तो सोल्व करोगे जब √3 आएगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू निकालनी थी, प्लस गिवन है और माइनस के मोड की वैल्यू निकालनी है। इसका मोड गिवन है 1, इसका मोड 1 गिवन है, इसका मोड 1 गिवन है और माइनस की निकालनी है। तो मेरे पास फॉर्मूला था ये, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। अरे भाई फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट की है, फिर इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही तुमको? अच्छा आ गई, फिर ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखो, यस शाबाश, इफ मैग्नीट्यूड, वेरी गुड, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईच वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 2 यूनिट, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट दिया हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी बताया था, अगर किन्हीं दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर दे दे तो जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। जो 4 इंपॉर्टेंट केसेस बताए हैं उन्हीं से ये क्वेश्चन। अब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, और ये भी यूनिट वेक्टर दे दिया। फाइंड द एंगल बिटवीन, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका मोड और इसका मोड बराबर है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे आपस में बाय 4 इंपॉर्टेंट केसेस। वेरी गुड। अब क्वेश्चन पे आ जाइए नेक्स्ट, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स इज, भाई लेट के नहीं पढ़ना किसी को भी, अगर कोई लेट के पढ़ रहा हो तो तुरंत उठ के बैठ जाओ और कॉपी पेन हाथ में रखो, ठीक है, और ध्यान सारा वीडियो पे होना चाहिए। ठीक, कोई भी बच्चा लेट के नहीं पढ़ेगा, बैठ के प्रॉपरली, बैक स्ट्रेट, शाबाश। आ जाइए मेरे साथ, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ 2, मतलब 2 नॉन जीरो वेक्टर हैं, उनके सम का मैग्नीट्यूड बराबर है, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब ये दे रखा है ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये बताना है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो ए और वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, वही 4 केस वाला सवाल है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 5, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60, एंगल भी दे दिया। देखो अब की बार ए वेक्टर का और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं दिया, अलग अलग दिया, इसका 5 है इसका 3 है, और इन दोनों के बीच का एंगल दे दिया। निकालना क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड निकालना है, ठीक है। सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम स्क्वायर की हेल्प लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं जो चीज निकालनी है उसका। अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो क्या आएगा, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। क्लियर, ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो इसका मोड 5 है तो इसका स्क्वायर 25 आ जाएगा, माइनस ट्वाइस ए डॉट बी, और बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 25। अच्छा अब ए डॉट बी मेरे को निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, या फिर एंगल दिया हुआ इन दोनों के बीच का तो कोस थीटा का फॉर्मूला लगा लो। तो कोस थीटा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कोस 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, कितनी होती है बताओ, 1/2, तो 1/2, ये 15 ऊपर चला जाएगा, 15/2 हो जाएगा। सो ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू आ गई 15/2, इसकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब जैसे इसने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकलवाया ना, ऐसे ही अब ये कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालो, इसका भी ऐसे ही स्क्वायर खोल देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ठीक। अब वो अगर ये कह देता ये तो यूनिट वेक्टर हैं और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हम सीधा 90 बोल देते। बट ऐसा ना बोल के उसने ये कहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, ये भी यूनिट वेक्टर है
और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकाल के बताओ। यस, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है मेरे पास एंगल निकालने का दो वेक्टर के बीच में, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये सब वन थे, ये हमने लिख लिए। तो मैंने इसका यूज किया ए डॉट बी निकालने के लिए, इसका स्क्वायर कर दिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 और बी के मोड की वैल्यू 1 पुट कर दी, और ये हो गया प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसकी वैल्यू 1 है, ये 1 से 1 कट जाएगा, -1/2 आ जाएगी ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू। इतनी बात समझ में आई? तो इसकी वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी पुट कर दी हमने? -1/2, तो -1/2, ये 1 1 थे ही, तो नीचे 1/1, वो 1 कोई फर्क डालेगा नहीं, तो थीटा हो जाएगा कोस इनवर्स कोस। अब आपको पता है कि -1/2 वैल्यू थीटा पे 120 डिग्री की होती है, कितने क्वेश्चन में हमने पीछे भी कर लिया ये, ठीक है। और आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि पाई कोस पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू माइनस कोस पाई बाई 3 होगी, और माइनस कोस पाई बाई 3 -1/2 होगा, ठीक है। इतना हिसाब आप लगा सकते हो। तो थीटा 120 आ गया, दैट इज 2 पाई बाई 3 इज द आंसर। अब आगे एंगल बिटवीन ए प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, अब इनके बीच का एंगल निकलवा रहा है, तो कोस थीटा लगाओ, इन दोनों का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड। अब इनको करो गुणा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर होगा, और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर एज इट इज। अच्छा यहाँ पे करो, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका कुछ नहीं, इसको नहीं करना, मैग्नीट्यूड एज इट इज लिखा रहना है। मैग्नीट्यूड को ऐसे मत कर देना इसकी गुणा इसके साथ, नहीं, वो सिर्फ वेक्टर्स की होती है, ये मैग्नीट्यूड पहले से ही गिवन है। अब आ जाइए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 पुट कर दिया, ए वेक्टर और बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर एक की बात होती है, दोनों बराबर होते हैं, तो इसकी वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। तो कोस थीटा थीटा कोस इनवर्स 1/2 पाई बाई 3 इज द आंसर, मतलब 60 कोस 60 होता है 1/2, है ना, तो थीटा पाई बाई 3 इज द आंसर। थर्ड, एंगल बिटवीन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या करना है? वही निकालना है, कोस थीटा का फॉर्मूला यूज करो, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, गुणा करो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा माइनस, और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एज इट इज लिख दिया इसको, ठीक है। अब मेरे पास किसकी वैल्यू मेरे को चाहिए? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं। क्वेश्चन में मेरे को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, तो मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, ये होता है ट्वाइस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 दी हुई है, इसकी निकालनी है ट्वाइस, इनकी वैल्यू 1 1 पुट कर दी, 2 आ जाएगा। सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मोड √3 आ जाएगा, सोल्व कर लेना। इतनी बात समझ में आई? यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ से -1/2 पुट करो, ये 1 पुट करो, और नीचे से इसकी वैल्यू √3 पुट करो, और मोड बी 1 पुट करो, सोल्व कर दो, ये पुट कर रखी है सारी चीज, फिर इनको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा थीटा कोस इनवर्स -√3/2, कोस इनवर्स -√3/2। तो देख लेना किस पे वैल्यू आती है, पाई माइनस पाई बाई 6 आएगी, ठीक है, क्योंकि कोस 30 होता है, कोस 30 होता है पाई बाई 6। अब इसके आगे कोस 30 होता है √3/2, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब पाई माइनस पाई बाई 6 करने पे आएगा नेगेटिव साइन, है ना, तो हमने पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 आंसर आएगा इसका। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि देखो थीटा है, कोस को इधर लेके आऊंगा तो कोस इनवर्स -√3/2 होएगा, इज इट क्लियर? और -√3/2 वैल्यू ये होती है, √3/2 वैल्यू तो सिंपल होती है 30 डिग्री पे, है ना, पाई बाई 6 पे। अब इसके आगे नेगेटिव भी लगा हुआ है, तो कोस पाई माइनस पाई बाई 6 मेरे को करना पड़ेगा, जब जाके -√3/2 आएगी, ठीक। तो एंगल आ जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो मैं एक बार पेज पे समझा देता हूं, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ना समझ में आया हो। लेट मी टेक अ पेज, एक सेकंड रुकना बस, पेज ले लेते हैं, मिला नहीं हमको पेज। यस, ये देखो, ये क्या वैल्यू आई है, कोस थीटा इज इक्वल टू -√3/2, ये आया है ना। तो अब मेरे को थीटा निकालना है, तो थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, कोस इनवर्स -√3/2। अब ये √3/2 कोस पाई बाई 6 होता है, √3/2 मतलब कोस 30 होता है √3/2।
ठीक, अब मुझे चाहिए ये नेगेटिव, इसके आगे नेगेटिव, वो किसकी वैल्यू होगी? तो कोस हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसको मैं कोस पाई माइनस पाई बाय 6 कर दूं ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, और कोस पाई में से घटने के बाद कोस पाई बाय 6 ही रहेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा माइनस कोस पाई बाय 6 के, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पाई में से कुछ घट के सेकंड में, तो सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस कोस पाई बाय 6 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक, तो कोस पाई इसकी जगह है, इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या है? कोस पाई माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू ये है, तो मैं इसकी जगह कोस पाई माइनस पाई बाय 6 पुट कर सकता हूं, कोस इनवर्स कोस पाई माइनस पाई बाय 6, इससे ये हट जाता है, तो पाई माइनस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 थीटा की वैल्यू इस तरह से निकाली हुई है ये। ठीक, अब इतने तो आप समझदार हो, 12th करके आए हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हुए हो, तो ये कुछ बड़ी बात नहीं थी, बट फिर भी मैंने एक बार बता दी। तो ये एंगल भी निकालना आपको आ गया होगा। अब एक पेज बचता है, एक ये वाला और ये वाला, ठीक है, और थोड़ा सा आधा पेज ही है, फिर उसके बाद स्पेशल रिजल्ट आ जाएंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो 2 क्लास में ये डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, और 1-2 क्लास क्रॉस प्रोडक्ट और आगे के पार्ट में लगेंगे, 2 क्लास और लगेंगे, तो कुल मिला के 4 क्लास का काम होगा। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं भाई फटाफट, बातों में कुछ नहीं रखा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, मतलब जो मेरा ट्राइंगल है उसके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं। पोजीशन वेक्टर कौन होते हैं? जो ओरिजिन से लेकर जहां पर वो पॉइंट है उस तक का जो वेक्टर बना वो होता है पोजीशन वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर जो ए दिया हुआ है, द पोजीशन ऑफ वर्टिसेस वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली दिस, मतलब जो ये ए पॉइंट है इसका जो ओरिजिन से अगर हम इसको ज्वाइन कर दे तो जो वेक्टर बन रहा है वो जे कैप प्लस के कैप बन रहा है। ठीक, दूसरा पॉइंट बी है, ये है बी पॉइंट, ओरिजिन से इसको मिलाने पर जो वेक्टर बन रहा है 3i कैप जे कैप प्लस 5k कैप बन रहा है, तो बी पॉइंट होगा 3,1,5, और यहाँ पर ए पॉइंट कितना होगा 0 1 1, क्योंकि इसके कोफिशिएंट 0 1 1 है, क्योंकि आई कैप तो है ही नहीं ना, तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। और ये जो तीसरा सी था ये 3j कैप प्लस 3k कैप, तो ये जो वेक्टर होगा 3j कैप प्लस 3k कैप, इसके पॉइंट बनेंगे 0,3,3, ये बन गया एक ट्राइंगल। पहले इतनी बात मेरे को बताओ समझ में आई या नहीं। निकालना क्या है, व्हाट इज द एंगल सी, एंगल सी किसके इक्वल होगा ये मेरे को बताना है। ठीक, तो सीधा हम ट्राइंगल बना सकते हैं, ट्राइंगल बना के और ये पॉइंट ए पॉइंट ये रख लो, बी पॉइंट ये रख लो, ये सी पॉइंट रख लो। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर, ये है बी सी वेक्टर। ठीक, अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे निकाल रहे हो ए सी वेक्टर, तो बी सी को भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा, फिर पहले ये बी सी ऐसे ही निकालना पड़ेगा। और कैसे निकलते हैं ये पोजीशन वेक्टर, जैसे मैं ए सी निकालना चाह रहा हूं, ठीक, तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है 0 - 0 आई कैप, फिर जो ये वाई कोऑर्डिनेट है 1 - 3 - 2 जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका है। ठीक है, और 1 - 3 यानी कि -2 के कैप, ये बन जाएगा ए सी वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही हम बी सी वेक्टर बना देंगे, 3 - 0 3 आई कैप, 1 - 3 -2 जे कैप, 5 - 3 +2 के कैप। तो ये 2 वेक्टर आ गए। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना था मेरे को, तो इसलिए मैंने ये 2 वेक्टर निकाले थे। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए सी वेक्टर बी सी वेक्टर, क्लियर है? तो ये डॉट प्रोडक्ट कर दो इनका, cos थीटा इज इक्वल टू ए सी वेक्टर अपॉन बी सी वेक्टर, और अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड। तो ये ऊपर ही 0 बन गया जब, तो नीचे का निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो एंगल होगा 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, क्योंकि एक सांस बोलना पड़ता है ऑनलाइन क्लास में, हम रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर हम रुक गए तो फिर आप रुक जाओगे, है ना।
सॉरी। यस, तो आ जाइए मेरे साथ दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स? What are the values of x for which the angle between the vectors this and this is obtuse? और कंडीशन बताई थी, एक्यूट की कंडीशन थी, व्हेन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज ग्रेटर देन 0 तो एंगल बनेगा एक्यूट, एंड व्हेन a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज लेस देन 0 तो एंगल बनेगा ऑब्ट्यूस। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है किस किस के बीच में होगी। तो ऑब्ट्यूस की कंडीशन लिख ली, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लिया। डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा? जो आई कैप का कोफिशिएंट है उनका डॉट, 2x स्क्वायर डॉट 1 2x स्क्वायर, 3x डॉट -2 -6x लिख लिया, 1 डॉट x स्क्वायर लिख लिया। ऑब्ट्यूस की कंडीशन लेस देन 0 लिख ली। इनको क्या करेंगे? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर -6x, जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, लेस देन 0। साइन स्कीम सिखाई हुई है, साइन स्कीम बनाओ। इसका रूट आएगा 0, इसका रूट 2, 0 2। क्लियर? अब इसके आगे का कोई पॉइंट इसमें पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा और 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये हो गया पॉजिटिव। हमें चाहिए लेस देन 0 वाला पार्ट, इसके बीच में 1 आता है, 1 पुट करो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो गया लेस देन 0 वाला पार्ट। और इधर से कोई पॉइंट पुट करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, तो आंसर हो गया मेरा 0 से 2 के बीच का। और 0 और 2 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, तो 0 से 2 x इज बिटवीन 0 to 2, इक्वल टू वाला नहीं लेना, ये लेना है क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। इज इट क्लियर? तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। a वेक्टर एंड b वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर्स सच दैट a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर आर परपेंडिकुलर। क्या कह रहा है ये कि a वेक्टर और b वेक्टर दो यूनिट वेक्टर हैं, सच दैट a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर एंड 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर आर परपेंडिकुलर, और ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर गिवन है। तो ये कह रहा है बताओ एंगल a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? अब अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और ये दोनों मैग्नीट्यूड 1 होंगे क्योंकि यूनिट वेक्टर हैं। तो इनका डॉट प्रोडक्ट मैंने निकाला, पहले a वेक्टर की इसके साथ, ये हो जाएगा 5a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि जब दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, माइनस a वेक्टर की इसके साथ डॉट करेंगे तो -4a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 5 2 जा 10 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर 2 4 जा 8 -8 b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या क्या ये यूनिट है, यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो 5 में से 8 गए, कितना बचेगा? 6 7 8 -3, और ये कितना बचे? ये कितना आएगा? -3। इतनी बात समझ में आई? तो -3 को मैं उधर ले जाऊंगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट a वेक्टर के बराबर ही होता है। सो 10 में से 4 गए, 6 टाइम्स a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब कोस थीटा हम निकाल सकते हैं a वेक्टर डॉट b वेक्टर, क्योंकि एंगल a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का ही निकालना था, तो कोस थीटा होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर। इसकी वैल्यू 1/2 है, इनकी वैल्यू 1 1 है, पुट कर दो 1/2। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 किस पे होती है? 60 डिग्री पे, सो थीटा इज इक्वल टू π/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद एक और है, 2 क्वेश्चन बचते हैं, बस फटाफट कर लेते हैं, 5 मिनट का और काम बाकी है बस। लेट कोई भी बच्चा क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा जब तक पूरी नहीं कर ले, ठीक है? कभी बीच में ही यहाँ पे पॉज ले लो, पूरी क्लास करके जब रेस्ट करना है थोड़ा। लेट ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर गिवन है, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इनका जोड़, ये 3 वेक्टर हैं, सिंपल वेक्टर बोले, अभी तक कुछ नहीं बोला कि यूनिट है या नहीं है, 3 वेक्टर हैं और इनका जोड़ 0 के बराबर है, ठीक? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 है एंड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 14 है, ठीक है? निकालना क्या है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, ये आपको जब फॉर्मूले याद करवाए थे तो ये चीज इस वाले फॉर्मूले में आपको देखने को मिलती थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका जोड़ है 0 के बराबर, 0 पुट कर दिया, इसका मोड पुट कर दिया स्क्वायर करके,
इसका मोड 6 स्क्वायर करके 36 हो गया, इसका मोड 14, तो इसका स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा। ठीक है, ट्वाइस प्लस में ट्वाइस एज इट इज, ए वेक्टर ये पुट कर दिया, इसकी वैल्यू निकाल दो, सोल्व करके आंसर आ जाएगा -166। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो cos थीटा फॉर्मूला बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, अब मेरे पास इसकी वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 है, मेरे को गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू 0 गिवन है, तो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को माइनस सी वेक्टर के इक्वल पुट कर सकता हूं, दोनों तरफ मोड लेऊंगा, तो सी वेक्टर का मोड माइनस सी वेक्टर का मोड बराबर ही होगा, क्योंकि ये मोड माइनस मैग्नीट्यूड, ये जो मॉडुलस होता है ये माइनस को खा जाता है। इतनी बात समझ में आई। तो सी वेक्टर का मोड कितना था 14, तो 14 के इक्वल पुट कर लिया, इसकी वैल्यू अब 14 के इक्वल आ गई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर ट्वाइस ए डॉट बी वेक्टर, इसका स्क्वायर 196, मतलब ये चीज 196 के बराबर। अच्छा, इसका स्क्वायर, ये ए वेक्टर 10 था, इसका मोड 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया और ये ए डॉट बी की वैल्यू निकाल ली। क्लियर, इसकी वैल्यू ए डॉट बी की यहां पुट कर दी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 10 थी पुट कर दी, इसकी 6 थी 6 पुट कर दी, जो कटता है काट दिया, 1/2 इज द आंसर। कोस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो 1/2 वैल्यू किस पे होती है 60 डिग्री पे होती है कोस में, सो थीटा इज इक्वल टू π/3 या 60 डिग्री इज द आंसर। अब लास्ट पे आ गए हम, लास्ट क्वेश्चन है बस, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर्स हैं, एंड ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स, और हर एक वेक्टर परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम के, जैसे ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी और सी के सम के, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और सी के सम के, सी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी के सम के, ये बोल रहा है ये। ठीक है, सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6 और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2। तो निकालना क्या है, देखो जो गिवन है पहले उसका यूज करते हैं, ये निकालना है फिर। ठीक है, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका डॉट 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, इनका भी डॉट 0, इनका भी डॉट 0, गुणा कर लेते हैं इसकी इसके साथ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी इसके साथ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बीच में प्लस, ऐसे ही इनको गुणा करके ये लिख लिया, इज इक्वल टू 0 लिख लिए। अब मैं इन सबको अगर ऐड करूं, सबको ऐड करूं, तो देखो ए डॉट बी यहां पर भी है और बी डॉट ए है, दोनों बराबर होते हैं, तो ये ट्वाइस बनेगा। ऐसे ही ए डॉट सी और सी डॉट ए है, ये भी ट्वाइस बन जाएगा, और ये भी 2 बार है, बी डॉट सी और सी डॉट बी। तो मतलब जब हम इनको जोड़ेंगे तो ट्वाइस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 के बराबर होगा, क्योंकि इधर जोड़ेंगे तो 0 आएगा। मतलब इतनी चीज की वैल्यू 2 भाग में चला जाएगा, 0 बन जाएगा, मतलब इतनी चीज की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। ठीक, अब मेरे को निकालनी है ये चीज, इसका फॉर्मूला मेरे को पता है, इसके स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे को पता है, ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है तो इसको हटाओ, इसके मोड का स्क्वायर 3 3 9, इसके मोड का स्क्वायर 6 6 36, इसके मोड का स्क्वायर 2 2 4। क्लियर, जोड़ोगे 49 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये स्क्वायर की वैल्यू आई है और ऑप्शन में वो 49 लिख के देगा ताकि आप गलती करो। ठीक है, बट हमें वैल्यू स्क्वायर की नहीं निकालनी, इसकी निकालनी है, तो दोनों तरफ रूट ले लेंगे। अब आप कहोगे कि नेगेटिव तो आता ही नहीं है ना मोड कभी भी, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू 7। अच्छा, मेरे को पहले इतनी बात बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करो और एक कमेंट करो। ठीक है, और जितनी ये 2 क्लास वेक्टर कैलकुलस की हो चुकी है, इनको अच्छे से रिवाइज करके 2 बार रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।